हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे हिंदी का फोर्थ पोयम किताबें। ठीक है, किताबें एक पोयम है जिसको लिखा है गुलजार साहब ने। ठीक है, गुलजार जी, इनका नाम बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। ये लेखक है, फिर डायरेक्टर है, फिर उन्होंने कुछ बॉलीवुड्स में सॉन्ग्स भी लिखे हैं, वो सब है। ठीक है, तो पहले हम परिचय पढ़ते हैं इस पोयम का। जन्म मतलब कविता जिन्होंने लिखी है गुलजार साहब जी, उनका जन्म बताया गया है। जन्म 18 अगस्त 1936। तो 18 अगस्त 1936 में इनका बर्थ हुआ था। में दिना झेलम जिला पंजाब में इनका बर्थ हुआ था। बर्थ प्लेस इनकी पंजाब है। ठीक है, स्वतंत्र पूर्व भारत मतलब क्या? जब भारत को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। पूर्व मतलब क्या? इंडिपेंडेंस मिलने से पहले स्वतंत्र पूर्व भारत में हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्र पूर्व भारत में इनका जन्म हुआ। कहाँ? पंजाब में। परिचय, गुलजार साहब का परिचय, वो क्या लिखते हैं, फिर उन्होंने क्या क्या अब तक लिखा है, वो सब। ठीक है, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। संपूर्ण सिंह कालरा है उनका नाम। तो मूल नाम मतलब क्या है? रियल नेम उनका संपूर्ण सिंह कालरा है, अपना सिंह कालरा है। और उन्हें मतलब यहाँ पर मतलब ऐसे नाम पड़ा गया है कि गुलजार। जैसे अभी बहुत जन का ऐसे नाम कुछ अलग रहता है और कुछ फेमस होने के बाद वो लोग अपना नाम ये रखते हैं या फिर एक अलग नाम से फेमस होते हैं, वैसे। ठीक है, तो जैसे दिलीप कुमार जो थे, उनका नाम कुछ और था और उनका बॉलीवुड में नाम उनको दिलीप कुमार दिया गया और दिलीप कुमार से वो फेमस हो गए। वैसे इनका भी नाम, रियल नेम ये था सिंह कालरा, और उनका जो नाम पढ़ा गया वो था गुलजार जी। ठीक है, प्रमुख कृतियाँ मतलब उनके प्रमुख कृतियाँ, सॉरी पहले ये पढ़ लेते हैं। मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध गीतकार है। मतलब क्या? ये फिल्म निर्देशक मतलब डायरेक्टर भी थे, पटकथा लेखक भी थे, कवि भी थे, प्लस नाटककार मतलब जो प्लेज होते हैं वो उन्होंने किया था, और साथ साथ हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध गीतकार है। बहुत ही पॉपुलर ये गीतकार है। ठीक है, जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं, वैसे ये है गुलजार साहब। ठीक है, ऐसे सुना रहेगा ना गुलजार साहब के गाने या फिर गुलजार साहब के गीत, वैसे तो बहुत फेमस है वो सिंगिंग और वो मतलब ये जो गाने रहते हैं बॉलीवुड में, उसके लिए और पोएम्स के लिए भी। अभी प्रमुख कृतियाँ है मतलब क्या? उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या उनका पॉपुलरली जाना जाता है, जो उन्होंने जो भी लेखन लिखा है वो सब। चौरस रात लघु कथाएं है। चौरस रात। रावी पार कथा संग्रह, रावी पार एक कथा संग्रह उन्होंने लिखा है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की कविता संग्रह, ये सब जो 3 नाम आगे पीछे बोले गए हैं उनकी कविता संग्रह है। खराशे उनकी एक पोयम भी है। मतलब वो कंबाइन है, इधर लिखा है देखो, कविता कहानी का कोलाज। मतलब क्या? कहानी और कविता दोनों का मिक्सचर है वो, क्या? खराशे। ठीक है, तो खराशे उनका कविता और कहानी का एक मिक्सचर है, ऐसा उनका एक रिटन लेखन है मतलब वो। ठीक है, अभी पाध्याय संबंधी नई कविता। अभी क्या? ये जो पोयम है उसके संबंधी यहाँ पर पूरा लिखा गया है। ठीक है, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। मतलब क्या? आधुनिक संवेदना मतलब क्या? न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसको फीलिंग के साथ, संवेदना मतलब फीलिंग के साथ, परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली। मतलब क्या? जो अपना बहुत सारे अलग अलग वैविध्य मतलब क्या? अलग अलग, वेरियस, संपूर्ण अलग अलग को नए शिल्प में अभिव्यक्त करना। मतलब क्या? अभी जो अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कैसा, ये सब जो पोएम है वो किताब के बारे में है, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक सही रास्ता दिखाने के लिए या फिर सही राह बताने के लिए ये पोएम लिखी गई है, और किताबों का महत्व बताने के लिए ये पोएम लिखी गई है। किनके लिए? मॉडर्न जो यूथ है उनके लिए। ठीक है, अभिव्यक्त करने वाली ये काव्य धारा है। काव्य धारा मतलब ये कविता है।
प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक के पढ़ने का सुख, मतलब क्या 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 बताया प्रस्तुत कविता में, वो यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट क्या है, पुस्तक के पढ़ने का सुख, मतलब पुस्तक पढ़ने का क्या सुख होता है वो। कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्राप्त प्रति अरुचि, मतलब क्या, कंप्यूटर के वजह से पुस्तकों के बीच में अरुचि, अरुचि मतलब क्या, इंटरेस्ट नहीं लेना, ठीक है। बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे बहुत जन, क्यों, क्योंकि अभी क्या कंप्यूटर्स आ गए, मोबाइल्स आ गए, तो कैसा रहता है, अगर कोई बुक भी चाहिए होगी आपको तो आप कंप्यूटर पे सर्च मार के कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हैं बिना किताब के, या फिर मोबाइल में भी ऐप रहते हैं, ऐप्स में आप जो भी बुक चाहिए उस बुक का नाम डाला और वो बुक का जो भी कॉन्टेंट है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा हो गया, इसलिए क्या, किताबों को उतना भाव नहीं मिल रहा या फिर अटेंशन नहीं मिल रहा। पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब क्या, मनुष्य जो अपने ह्यूमन बींग्स है और किताबें, इन दोनों में जो दूरी बन रही है, जो डिस्टेंस जो हो रहा है, मतलब बहुत दूरी बन रही है कि आजकल जो ह्यूमंस है वो बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर कंप्यूटर ले लेते, कंप्यूटर में देख के मतलब भगा देते, या फिर कोई बुक रहेगी तो उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी होगी या फिर मूवी बनी होगी तो वो मूवी देख के छोड़ देते, बुक्स आजकल कोई हाथ नहीं लगाता, ठीक है। अभी कैसा है, वो इजी करने के लिए मतलब बुक्स जो रहते हैं उनको रीड करने एक ऐप है, अभी कुछ नया निकला, ऑडिबल ऐसा कुछ, तो वो कैसा है, उस ऐप में क्या है, जो बुक है वो पूरी आपको पढ़ा के सुनाई देगी, ठीक है। मतलब वो जो एक रिकॉर्ड रहता है उसमें पूरा बुक पढ़ा हुआ रहता है, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ कान में ईयरफोन डालो और वो पूरी बुक आपके कान में बजती रहेगी वैसे। तो इस वजह से ये जो ह्यूमंस और बुक्स में जो फासले आए हैं उनको कम करने के लिए और उन ह्यूमंस को किताबों का क्या दर्द है वो बताने के लिए ये पोएम लिखी गई है, मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है। मतलब क्या, इस पोएम में बहुत ही अच्छी तरीके से वो इन्वॉल्व करके बताया गया है रीडर को, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं पोएम की तरफ। किताबें झांकती है बड़ी बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, ठीक है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, मतलब क्या, अपनी जो किताबें, अभी बहुत जन के ना घर पे बुक्स रहेंगे पर वो किसी कोने में या फिर अलमारी में रखे हुए होंगे, तो वैसे यहाँ पर क्या कवि कह रहे हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारियों से, क्या अलमारी के अंदर से किताबें झांकती है, के शीशों से, सॉरी, बंद अलमारी के शीशों से, शीशों से मतलब क्या, जो ग्लास रहता है उससे, ठीक है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, मतलब क्या, हमारे घर में जो किताबें, अभी बहुत लोगों के घर में किताबें रहेंगी पर वो पढ़ते नहीं है, पर वो जो किताबें रहती है वो कहाँ रखी रहती है, या फिर अलमारी या फिर किसी कोने में पड़ी रहती है। तो वैसे यहाँ पर गुलजार जी बोल रहे हैं, कविता जो कवि है वो बोलना चाहते हैं कि जो किताबें हैं वो झांकती है मतलब क्या, देखती है छुप छुप के, बंद अलमारी के शीशों से, मतलब क्या, जो अलमारी बंद होती है उनके ग्लास, शीशों मतलब क्या, ग्लासेस, तो वो जो ग्लास है उधर से देखती रहती है, ठीक है। ऐसे रहता है ना, ग्लास वाला जो अलमारी रहता है ना, कपबोर्ड या फिर वो, उसमें से। बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी हसरत से तकती है, हसरत मतलब क्या, बड़े एक्सपेक्टेशंस लेके तकती है, वो तकती है मतलब क्या, देखती है कि कभी कोई आके मुझे पढ़ेगा, मुझे पूरा पढ़ लेगा, कभी कोई तो आएगा या और मुझे पूरा पढ़ जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन, ऐसे बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस लेके किताबें हम सबको देखती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, मतलब क्या, महीने महीने में मुलाकातें होती ही नहीं बुक से, मतलब जो बुक्स रहती है वो हम महीने महीने पढ़ते ही नहीं, ठीक है, उनसे मुलाकात ही नहीं होती। जो शामें उनके सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, मतलब क्या, जो शामें, मतलब पहले जो शामें, जो बुक्स की शामें, मतलब ये क्या है, बुक्स का जो दर्द भरा कहानी है वो बताया गया। तो यहाँ पर एक बोला गया कि बुक्स क्या बोलना चाहती है, तो यहाँ पर बुक क्या बोल रही है कि जो शामें उनके सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर नहीं होती, मतलब जो शामें, जब वो पहले क्या होता था, पहले बुक्स ही थे, पहले ना मोबाइल फ़ोन्स थे, ना कंप्यूटर थे, ना टेलीविजन थे, तो पहले क्या चलता था, बुक्स चलते थे, बुक्स में कहानियाँ, फिर बड़े बड़े जो नॉवेल्स रहते हैं वो सब, तो वो सब जो रहते हैं वो पढ़ते रहते थे ह्यूमन बींग्स। और
शाम को वो एक साथ मतलब वो बुक लेके पूरा जो भी कहानी रहेगी या फिर कोई भी पूरी बुक रहेगी वो पूरा देख के ख़त्म कर देते थे। जो शाम में उनके सोहबत में मतलब क्या, उनके कंपनी में, कंपनी मतलब वो वाली कंपनी नहीं, कंपनी मतलब क्या, उनके साथ में, ठीक है, कंपनी मतलब उनके साथ में, कंपनी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर वो डॉट 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 मतलब क्या, अब अक्सर नहीं होती, ठीक है, ऐसे बुक्स कहना चाहती है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, मतलब क्या, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। फॉर एग्जांपल किसी को कोई बुक किसी ने सजेस्ट की कि ये बुक तू पढ़, तो उसको वो पढ़नी रहेगी, तो जो अभी क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो अभी लोग क्या करेंगे, वो बुक डायरेक्ट सर्च मारेंगे कंप्यूटर पे, नेट पे सर्च मार के उसका जो PDF रहेगा या फिर जो भी रहेगा वो खोल के कंप्यूटर में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला है कि जो किताबें रहती है वो कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर मतलब क्या, पर्दों पर मतलब स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो गुजर जाती है, मतलब क्या, कंप्यूटर के स्क्रीन पे बहुत लोग पढ़ के उसको बैक कर देते, मतलब क्या, डिलीट कर देते। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, बल्कि जो किताबें हैं वो बहुत बेचैन होती है कि कोई मुझे आके पढ़े। अभी क्या कभी कभी क्या होता है कि अपने पास जो बुक मतलब ऑलरेडी है उस बुक को भी हम हाथ नहीं लगाते और वो नेट पे सर्च करके हम पढ़ लेते हैं या फिर वीडियो देख लेते हैं या ऑडिबल उसका ऑडियो जो रहता है वो सुन लेते हैं। ऐसा भी बहुत जगह होता है। तो वैसे इसलिए बोला गया कि बड़ी बेचैन रहती है किताबें बहुत बेचैन हो जाती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी, मतलब क्या, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किन्हें, जो अभी हम जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मतलब क्या, वो लोग अभी बोलते हैं ना, उन्हें किताबें पढ़ना उनको बहुत मुश्किल काम लगता है या फिर जान पे आती है, ऐसा होता है। तो जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य है, वो क्या है, उन्हें नींद में चलने की आदत हो चुकी है। मतलब क्या, वो आजकल बुक्स ही नहीं पढ़ते, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कवि, ठीक है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें मतलब जो वैल्यूज़ वो सुनाती थी, मतलब क्या, जो बुक्स जो हमें वैल्यूज़ सुनाती थी वो पढ़ने के लिए, वो सुनने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। पहले क्या होता था, अभी तो सब कपड़ा या फिर मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब का सेल होता है। पहले लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स ना टीवी थे, तो तभी क्या होता था, जो बुक्स थी, जो किताबें थी, उनकी सेल होती थी। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, मतलब क्या, कभी सेल उनके मरते नहीं थे, मतलब ख़त्म नहीं होते थे। बुक्स के जो सेल थे वो कभी ख़त्म नहीं होते थे। वैसे बुक्स, वो कदरे मतलब क्या, वैल्यू, कदरे मतलब वैल्यू, तो जो वैल्यू वो सुनाया करती थी वैसे था लाइन में। और इधर क्या बोला गया कि जो बुक्स, जिन बुक्स का सेल ख़त्म ही नहीं होता था कभी, मरते नहीं थे मतलब ख़त्म ही नहीं होता था कभी, वो कदरे, वो वैल्यू अब नज़र आती नहीं घर पे। अब वो वैल्यूज़ हमें कभी नज़र नहीं आती घर पे। वो वैल्यूज़ मतलब इनडायरेक्टली बुक्स को बोला गया है, वो बुक्स अभी कभी नज़र नहीं आते घर पे। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी। अभी क्या होता है, जो रीडर रहता है और जो बुक को पढ़ता है, तो बुक और रीडर में एक अच्छा रिलेशन, बोलते हैं ना, एक रिश्ता बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे अक्सर मेरी मतलब मेरे घर पे मेरे डैड मुझे बोलते थे कि अगर तुझे नींद नहीं आई तो एक बुक पढ़ा कर, वो बुक पढ़ के तुझे नींद आ जाएगी कैसे ना कैसे। तो वो एक स्टोरी बुक थी, तो वो स्टोरी बुक पढ़ के मुझे नींद आती। तो अभी भी मुझे कभी नींद नहीं आती तो मैं वो स्टोरी बुक खोलता हूँ और वो स्टोरी बुक पढ़ने लगता हूँ, ठीक है। तो वैसा एक रिलेशन बन जाता है किसी एक बुक के साथ, किसी एक कविता के साथ हो या फिर कोई बुक हो। वैसे रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े है, वह सारे उधड़े उधड़े है मतलब क्या, वह मतलब क्या, किसको बोला गया है, किताबों को बोला गया है। तो किताबें सारे रूखे सूखे पड़े हुए हैं, मतलब बहुत बेचैन हो गए हैं, बहुत ऐसे बोलते हैं ना, विदाउट एनी सपोर्ट, बेसहारा है, ठीक है। कोई सफ़ा मतलब क्या, पेज, ये मीनिंग लिख लो, सफ़ा मतलब पेज। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, मतलब क्या, वो बुक्स क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई मतलब बहुत दिनों से कोई उनको पढ़ता नहीं, तो अगर कोई उनको पढ़ ले या फिर उनका जो पेज है वो पलट दे तो एक सिसकी निकलती है, एक सिसकी
निकलती है, मतलब क्या वो रोने का है, जो सिसकियाँ रहती है ना, रोते टाइम जो लेते हैं ना ऐसे ऐसे बहुत रोते हैं, फिर ऐसा सांस लेते हैं, वो जो साउंड आता है उसको बोलते हैं सिसकी। तो वो अगर मतलब जब भी कोई रीड करेगा ना उसको बहुत दिनों बाद, तो जैसे पेज पलटता है वैसे उनकी एक सिसकी निकलती है, ऐसा किताबों ऐसे किताब कह रहे हैं यहाँ पर। मतलब क्या कवि जो है उन्होंने लिखा है, गुलजार जी ने लिखा है ऐसा। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। मानी मतलब क्या, अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग, ठीक है। तो कई जो शब्द, लफ्ज़ मतलब क्या, शब्द, कई जो शब्द रहते हैं उनका जो अर्थ है वो कहीं गिरा पड़ा है। मतलब क्या, पहले जो बुक्स थे उसमें क्या, जैसे अलग अलग वर्ड्स थे तो अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता था। तो अभी क्या सिंपल, अगर आप कंप्यूटर पे सर्च करोगे या कोई वीडियो देखेंगे उस बुक के रिलेटेड, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई दी जाती है। तो वो जो हार्ड वर्ड्स थे जिनका अर्थ कुछ अलग ही था या फिर जिनका अर्थ जानना हमारे लिए ज़रूरी था, वो अर्थ अभी नहीं मिलते, वो अर्थ कहीं ऐसे ही गिर पड़े हैं। मतलब क्या, उसी बुक में ठहरे गए हैं और हमें सिर्फ इजी या फिर जो इजी लैंग्वेज में हमें बताया जाता है, ऐसे वो वहाँ बोला गया है। कई लफ्ज़ों के मानी मतलब कई लफ्ज़ों के, कई शब्दों के अर्थ ऐसे ही गिरे पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। मतलब क्या, बिना पत्तों के सूखे टुंड। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि किताब कैसे लगती है विदाउट एनी अर्थ, या फिर कोई भी अगर आप किताब पढ़ोगे तो जो शब्द का अर्थ नहीं रहेगा तो कैसे लगती है। तो अगर आपने कभी सूखा झाड़ देखा होगा ना, सूखा झाड़, तो वो क्या रहता है, पूरा एक ब्रांचेस उसका रहता है और वो सब रहता है, पर लीव्स ही नहीं रहता उधर। तो उधर उसके ऊपर लीव्स ही नहीं रहते, सिर्फ ब्रांचेस रहते, सूखे सूखे डंडी और सूखे सूखे जो टहनियाँ रहती है वो सब। तो यहाँ पर क्या बोला है, बिना पत्तों के सूखे टुंड, मतलब वही जो झाड़ जो रहता है जो पूरा झड़ चुका है, जिसके पास पत्ते ही नहीं बचे, लगते हैं वो सब अल्फाज। मतलब वो क्या बोल रहा है, वैसे ही लगता है। तो कवि कहना चाहते हैं, गुलजार जी कहना चाहते हैं कि एक बुक जो रहती है जिसका मतलब जो शब्द रहते हैं, जो अल्फाज रहते हैं, उनका अर्थ ही नहीं बचता, तो क्या हो जाती है वो बुक, सूखा पेड़ हो जाती है। यहाँ पर लिखा है ना, पत्तों के सूखे टुंड, मतलब क्या, एक सूखा पेड़ जिस पे पत्ते नहीं हो, ठीक है, ऐसा हो जाता है बुक का हालत। जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, मतलब क्या, कोई अर्थ उनका नहीं आता। जिन पर कोई मानी नहीं उगते मतलब कोई अर्थ उनका नहीं आता। जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, मतलब क्या, कभी आप बुक्स पढ़ते हो या फिर टेक्स्ट बुक हो, तो टेक्स्ट बुक में कैसा आप पेज टर्न करते हो तभी कैसा एक टंग पे ऐसा हाथ लगा के, सलाइवा जो रहता है अपना उसमें हाथ लगा के पेज टर्न करते हो। तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि जुबा पे जो जायका आता था, मतलब क्या, वो कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बुक्स का जो टेस्ट आता था जुबा पे, जब हम टंग पे ऐसा जब फिंगर लगाते थे तो जो टेस्ट आता था जुबा पे, वह जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, सफ़ा मतलब पेज पलटने का, ठीक है। जुबा पे जो स्वाद आता था पेज पलटने का, ऐसा बोलना चाहते हैं कवि। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, मतलब क्या, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। मतलब अभी क्या, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं बहुत जन, तो कंप्यूटर पे एक क्लिक से सब कुछ हो जाता है, तो एक क्लिक से पूरी झपकी गुजरती है, ऐसा बोला गया है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, मतलब क्या, अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन देखोगे तो कैसा मल्टीटास्किंग होता है कंप्यूटर स्क्रीन में, मतलब कभी ये स्लाइड खुली है, कभी ये स्लाइड खुली है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्लाइड। तो ऐसे यहाँ पर बोला गया तह मतलब क्या, बहुत सारे अलग अलग स्लाइड्स खुले हैं, अलग अलग स्क्रीन्स खुले हैं कंप्यूटर में। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर मतलब स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है, मतलब क्या, किताबों से जो जाती राबता मतलब जो कनेक्शन था किताबों से, वो अभी टूट चुका है, वह अभी कट चुका है। मतलब अभी वो रिश्ता, वह जो कनेक्शन था किताबों और मनुष्यों में, वो अभी टूट चुका है, वो कहीं खोसा हुआ है, गुमसा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, मतलब क्या, पहले जो था, मतलब पहले जब कभी बुक्स पढ़ते थे जो लोग, तो वो क्या करते थे रात में, जैसे मैंने बोला कि मुझे नींद नहीं आती तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ रात में, वैसे ही बुक्स जो रहते हैं वो पढ़ते पढ़ते कभी नींद आती है तो हम क्या करते थे, बहुत लोग क्या करते थे, वो बुक्स जो थी अपने सीने से
लगा के ऐसे सो जाते थे, मतलब वो क्या नींद आती है तो वो बुक बंद नहीं कर देते, ऐसे ही सीने पे रख के सो जाते थे। वैसे यहाँ पर लिखा गया कि कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, मतलब क्या सीने पे रख के बुक किताबें जो सीने पे रख के सो जाते थे। कभी गोदी में लेते थे, मतलब क्या कभी ऐसे गोदी में लेके बैठते थे और पढ़ते थे किताब, ठीक है। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, मतलब क्या घुटनों को अपने रिहल की सूरत, रिहल मतलब पता है ना, जहाँ जो ऐसा एक स्टैंड रहता है ना जिसपे कुरान या फिर गीता भगवत गीता जो भी है वो पढ़ा जाता है, जो धर्म जो किताब रहते हैं धर्मों के वो पढ़े जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिहल, ठीक है। कभी घुटनों को अपने रिहल के सूरत बनाकर, मतलब अपने घुटने जो है अपने नीज जो है उनको उस शेप में लाकर, रिहल के शेप में लाकर हम बुक्स पढ़ते थे, ठीक है। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, नीम सजदे में मतलब क्या पैर पढ़कर बुक के, मतलब बुक को सजदा करके पढ़ते थे। कभी कभी ऐसा रहता है ना धर्म के जो बुक रहते हैं अपने भगवत गीता कुरान हो या बाइबल हो, तो उसको कैसे पैर मतलब उसका बोलते ना ऐसे पैर पढ़ के उनको से रिस्पेक्ट करके उस बुक को रिस्पेक्ट करके हम पढ़ते हैं वैसे। तो नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारे इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मतलब क्या वो सारा इल्म, मतलब वो सारा जो कंटेंट था उसके अंदर का या फिर जो नॉलेज था, इल्म मतलब नॉलेज, जो नॉलेज था वो मिलता रहेगा अभी भी। किस प्रकार से? कंप्यूटर के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू, वीडियो के थ्रू, तो ऐसे तो मिलता रहेगा, पर वो जो मज़ा था या फिर वो जो एक अलग एक्सपीरियंस था बुक पढ़ने का और बुक से सब जानकारी लेने का, वो अब नहीं मिलेगा, ऐसा वो कवि बोलना चाहते हैं, ठीक है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मतलब क्या ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है गुलजार साहब ने। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मतलब पहले अगर आप अपने मॉम डैड या फिर आपकी कोई बड़ी बहन या भाई हो तो उनको आप पूछोगे, तो जब वो रीड करते थे बुक्स तो क्या होता था, जो बुक जिधर उन्होंने स्टॉप किया वो एक बुकमार्क रखने के लिए बहुत जन गुलाब यूज़ करते थे, गुलाब का एक फूल उधर रखते थे और वो सूख जाता था उधर, ठीक है। या फिर गुलाब तो थोड़ा बहुत मतलब कम यूज़ करते थे, पर ज़्यादातर वो होता है ना पिकॉक का फेदर आता है ना, तो वो पिकॉक का जो फेदर्स रहते हैं वो बुक मार्क करके वो लोग रखते थे, मतलब जिस पेज पे वो स्टॉप हुए वो याद रखने के लिए वहाँ पर एक बुक मार्क के लिए या तो वो गुलाब का फूल रखते थे या कोई कार्ड रखते थे या फिर कोई पिकॉक का फेदर बहुत जन रखते थे, बहुत लोग पिकॉक का फेदर यूज़ करते थे बुक मार्क के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी लाइन थी ये। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल मतलब क्या, वो बताना क्या चाहते हैं कि बहुत दिनों बाद अगर आप बुक खोलोगे तो जो फूल रखा था ना बीच में वो सूख जाता है, तो उसका एक अलग पैटर्न बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सूखे फूल। और महके हुए लेटर मतलब क्या, मैंने बोला ना जैसे गुलाब रखते थे कोई लोग और कोई लोग कार्ड रखते थे, तो लेटर जो रहता है ना वो रखते थे, तो एज अ बुकमार्क, लेटर एज अ बुकमार्क वो रखते थे। तो उस लेटर को ना किताब का एक सुगंध आता था, ऐसा कवि कह रहे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, ये भी लाइन बहुत अच्छी है, लास्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा है। किताबों के गिरने उठाने मतलब क्या, किताब जब गिरते थे, अब आप कभी कोई मूवी देखोगे या फिर कोई सीरियल देखोगे, मूवी देखोगे, तो ऐसा कभी हीरो हीरोइन जब मिलती है ना तब कैसा बहुत जगह पे ऐसा दिखाया जाता है, जब अगर वो कॉलेज में रहेंगे तो दोनों के बुक्स गिरते हैं, फिर बुक्स उठाने के बहाने दोनों की मुलाकात होती है, फिर हाय हेलो वो सब। तो जैसे ऐसे ही नहीं कि लड़का और लड़की, सिर्फ लड़के या फिर लड़की भी कभी ऐसे ही दोस्त बन जाते हैं, अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं किताबों के बहाने, कि मेरे पास वो किताब नहीं है तो तू देगा क्या, तो किसी और से वो बुक ले ली तो उसको वो बुक रिटर्न करनी, फिर ऐसे बातचीत चालू हो जाती है। तो वैसे वहाँ पर क्या लिखा गया, किताबों के गिरने और उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, रिलेशंस बनते थे, ठीक है। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे, तो उनका क्या होगा, अब वो जो रिलेशंस बनते थे गिराने और उठाने के बहाने किताबों को, वो रिलेशंस अब नहीं बनेंगे, वो अभी नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसा कवि कहना चाहते हैं, गुलजार जी ने ऐसा कहा है। और आई होप आपको ये पूरी पोएम समझी हो, बहुत ही सिंपल पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है,
और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। गुलजार साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है ये पोएम। और हाँ, और आपको अगर कोई मीनिंग चाहिए रहेगा, मैंने तो वैसे दिया है मीनिंग सबके, पर इधर है और मीनिंग्स, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।